सिंपल तरीके से अद्भुत है। पहला प्रश्न तो ये है प्रभु जी, 2 दिन की क्लास से रिलेटेड। भगवान कृष्ण की भक्त जो है ना, वो जब भक्ति में रहते हैं तो उनको गुस्सा नहीं आता है। उनमें से कपिल मुनि हो गए, मतलब कपिल भगवान, और अभी हो गए दुर्वासा। तो मैं 2 उत्तर दो दे देता हूँ आपको, ज्यादा का समय नहीं। भगवान की जो थाली है ना, भगवान की थाली में उनके भक्त, उनका प्रसाद है ना। भगवान का जो प्रसाद है उसमें वैरायटी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा प्रसाद एक तरह का हो। दाल चावल सब्जी रोटी, उसमें मिर्ची भी ज़रूरत होती है। तो अगर अमरीश गुलाब जामुन है और कपिल भगवान अगर दाल रोटी हैं, तो दुर्वासा जैसे साधु, क्रोधी साधु जो हैं, वह मिर्ची के समान है ना। इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। दूसरा, शास्त्र की दृष्टि से देखिए, 9वें स्कंद भागवत में आया है कि दुर्वासा ऋषि तपस्वी तो थे परंतु भागवत भक्त नहीं थे। उनके पास ऐसी तपस्या का बल था, योगिक क्रिया है। योगिक क्रिया ऐसे करते थे, अपनी आंतों को बाहर निकाल के पानी से धो लेते थे। जैसे आजकल आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा सॉल्यूशन खिलाते हैं कि आपकी आंतों में जमा जितना भी मैल है वो बाहर आ जाए, और मल के माध्यम से, वमन के माध्यम से सब बाहर निकाल देते हैं और शरीर पूरा स्वस्थ हो जाता है। लेकिन वो इतने ज़्यादा आयुर्वेद के रचे पचे थे कि वो यहाँ कट लगाते थे शरीर में, आंत बाहर निकालते थे, यमुना के जल में धो करके ऐसे पाइप को धोते हैं, फिर वापस ऐसी तपस्या थी उनके पास, सिद्ध थे। लेकिन उनके पास क्या नहीं था, भगवान का भजन नहीं था, भक्ति नहीं थी। इसी कारण से 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज, जो कि भगवान के गृहस्थ राजा भक्त थे मथुरा के, दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने जब क्रोध युक्त किया और अपने बाल से, केश से एक राक्षस निकाल करके फेंका हो कि अभी खत्म कर दो इस अम्बरीश को, क्योंकि इसने अपमान किया है। तो वो जो कृत्या उन्होंने उत्पन्न की, वो काटने की दौड़ी, लेकिन ऊपर भगवान का ऑटोमेटिक सुदर्शन चक्र आ गया और उसने जला करके भस्म कर दिया। तो तपस्वी होने के नाते जब सुदर्शन उनको जलाने लगा तो वो भागे, पहले कैलाश गए शिव जी के पास। शिव जी बोले, कैलाश को पिघलाएगा क्या, बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर बैठे भागे। फिर ब्रह्मा जी के लोग गए, ब्रह्मा जी ने भी उनको निकाशित कर दिया। फिर भगवान विष्णु के द्वार पर गए, क्योंकि अंदर तो प्रवेश नहीं मिला। लोग पूछते वैकुंठ में प्रवेश कर गए, प्रवेश तो नहीं कर पाए, द्वार पे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे। जैसे आपके यहाँ कोरियर वाला आता, अंदर तो नहीं आता, गेट पर चिल्लाता है, घंटी बजाता है, ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे, सुनिए सुनिए वैकुंठ अधिपति प्रभु सुनिए, मुझ पर सुदर्शन चल रहा है आपका, इसे रोकिए प्रभु, आपका सुदर्शन है। प्रभु बोले, मेरा सुदर्शन मेरे हाथ में नहीं रहता है, इसमें मैंने ऑटोमेटिक मोड लगाया है। जब भी कोई मेरे प्रिय भक्त के प्रति अपराध करता है, ये ऑटोमेटिकली उसको जलाना प्रारंभ करता है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। तो बोले, मैं क्या करूं? बोले, जिसके कारण ये ऑन हुआ है उसी के चरण में तुमको जाना पड़ेगा। तब अम्बरीश के पास दौड़े दौड़े आए, बोले, अब मैं जान गया हूं कि जो भगवान है वो अपने भक्तों के पराधीन है। इसलिए भगवान ने कहा है, अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र दुजा। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तपस्या वाले उसको किसको बोला? दुर्वासा ऋषि को भगवान ने बोला, अहम भक्ता पराधीन, अम्बरीश के पराधीन हूं। भगवान जो है वो तो अपने भक्तों से बंधे हुए हैं। दुनिया भगवान के पीछे है, भगवान भक्तों के पीछे है कि नहीं? तो इस कारण से वहां पर पहुंचे और फिर अम्बरीश महाराज का गुणगान गाया। मैं जान गया हूं कि आप ग्रस्त तो हैं, लेकिन आप भगवान के उत्तम भक्त हैं, इसलिए इस सुदर्शन को बंद करवाइए। तो वो बोले अम्बरीश को, इतना सब होने के बाद में भी कृत्या उत्पन्न कर दी, मारने को दौड़ गए, फिर भी क्या बोले अम्बरीश? अम्बरीश बोले, दुर्वासा जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप आइए, प्रसाद तैयार है, जिस कारण से आप गए थे, प्रसाद पाते हैं बैठकर। कह रहे, प्रसाद तो बाद में पाएंगे, बोले ये अद्भुत चक्र जो चल रहा है इसको बंद तो करो। कैसे बंद करेंगे? तब अम्बरीश जी ने सुदर्शन से स्तुति करी, उसको सुदर्शन स्तुति कहते हैं। अम्बरीश ने स्तुति की, सुदर्शन स्तुति। सुदर्शन को बोला, आप महान हैं, ठाकुर जी के हमेशा हस्त कमल में रहते हैं, आप भक्तों के अपराधी को जलाते हैं, आपकी भगवान के प्रति बड़ी शरणागति है, आपकी 1000 धुरियां हैं, आप कितना तेज प्रकाश प्रकट करते हैं, इसी खूब सारी स्तुति करी। तब सुदर्शन बोले, जाऊं? सुदर्शन तब भी पूछे, मैं जाऊं? अम्बरीश बोले कि आपकी जैसी इच्छा। तो फिर सुदर्शन अदृश्य हो गए वहां से। तब फिर उसके बाद महिमा मंडित किया, दुर्वासा खड़े हुए पहले चेक किया ऊपर, सुदर्शन तो जला तो नहीं रहा। फिर दिखाया अम्बरीश को, अम्बरीश देख रहे थे, चमड़ी जल गई थी कई जगहों से,
तपस्वी तो थे, लेकिन इतनी तेज गर्मी निकली सुदर्शन की, जल गया। बोले देखो यहाँ जल गया। तो सुदर्शन चक्र के कारण जले थे और तपस्वी थे, तो उन्होंने फिर अपने शरीर को तपस्या से ठीक कर लिया। लेकिन अम्बरीश को बहुत दुख लगा। अम्बरीश ने बहुत बुरा आंसुओं से रोए, बोले मेरे कारण आपको कितना भागना पड़ा, मुझे क्षमा करिए। अभी भी ये बोले। तो दुर्वासा जी बोले नहीं नहीं, आप ऐसी बात मत करिए, मैं आपके दंडवत होता हूँ। मैं जान गया हूँ कि करोड़ों तपस्वी, करोड़ों साधु एक गृहस्थ में ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण भक्त है उसको तपस्वी भी शरणागत होते हैं। हरि हरि। तो प्रभु जी, हम कैसे अंडरस्टैंड करें कि हमारा बेसिक नेचर क्या है? जैसे आपने हमें भगवत गीता में पढ़ाया है सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, वो आपने अलग अलग बेसिस बताए हैं। बट जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका अपना एक बेसिक नेचर, एक बच्चे का, तो वो ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है आसपास के एनवायरनमेंट से, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो और जो जो उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अपनी लाइफ में, तो वो उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। तो एक मतलब ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है लाइफ टाइम, और वो अलग अलग तरह से चेंज होता रहता है। तो इस पूरे इतने सारी चीज़ों में, इतने सारे सर्कमस्टांसेस में हम अपना बेसिक नेचर कैसे समझ सकते हैं? प्रभु जी प्लीज ये बताएं। स्वधर्मा विगुणा परम धर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्मा कुरुम नापुंति किल्बिषम। इट इज बेटर टू डू वंस ओन धर्मा। ये अच्छा है कि हम अपना धर्म करें, इवन दो इम्परफेक्टली, देन टू डू अनदर्स धर्मा इवन दो परफेक्टली। कभी कभी रहता है ना, अगर मैं उसका कॉपी करके परफेक्टली कर सकता हूँ तो वही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शन जिसमें वो करना चाहिए, वो कह रहे भगवान ने क्या कहा है, इट इज बेटर टू डू अवंस ओन धर्म। व्यक्ति को अपना स्वधर्म करना चाहिए, चाहे उसमें कमियां ही त्रुटियां क्यों ना हो, लेकिन उसको दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें वो कितना ही परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो। बाय डू वन इनेट ड्यूटीज अ पर्सन डज नॉट इनकर सिन। अगर वो अपना कार्य करता है, चाहे इम्परफेक्टली करता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो दूसरे का कॉपी करता है तो उसको करने पर उसको पाप लगेगा। तो भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो एक व्यक्ति का एक नेचर उसको बचपन से मालूम होता है। भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागाश। मैंने गुण और कर्मों के आधार पर इसका विभाग किया है, जाति के आधार पर नहीं किया है। तो व्यक्ति को बचपन से मालूम होता है नेचर, कि मेरा नेचर कैसा है, कि मैं ज़्यादा झगड़ालू नहीं हूँ, जहाँ झगड़ा हो रहा होता है मैं वहाँ से क्विट हो जाता हूँ। मुझे गीता भागवत कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, पंचतंत्र पढ़ता था प्रभु जी, मैं शांत रहता था प्रभु जी। मुझे ना सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था प्रभु जी, सुबह जाना अच्छा लगता था प्रभु जी। मैं मंदिर जहाँ होते थे, चाहे मुझे शास्त्र नहीं आते थे, पर मैं प्रणाम करता था प्रभु जी। पता नहीं क्यों मुझे नॉनवेज खाने में घृणा आती थी प्रभु जी। तो ये कौन है? ब्राह्मण है। मैं गुण बता रहा हूँ आपको, अपने आप व्यक्ति को पता करना है उसका नेचर क्या है। प्रभु जी मैं ना बचपन से हमारे स्कूल में लड़ाई होती प्रभु जी मुझे बुलाया जाता था, कर इसको बुला लो, ये संभाल लेगा। प्रभु जी मैं पहुंच गया ना अगर, तो सारे भाग जाते थे प्रभु जी। प्रभु जी फुटबॉल तो मैं इतना खेला प्रभु जी, मैंने इतना ये खेला प्रभु जी, बैडमिंटन खेला प्रभु जी, मैंने ये किया प्रभु जी, मैंने वो किया। नॉनवेज खाया आपने प्रभु जी, कभी मिल जाता था खाया था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा बुरा भी नहीं था, मौकाटेरियन थे, जो मौका लगता था खा लेते थे अपन। तो कौन है ये? प्रभु जी मैं तो है ना शुरू से प्रभु जी स्कूल जाता था, मैं सोचता था कितने बच्चों की रबर गिर जाती है स्कूल में। अगर मैं रबर ले आऊं स्कूल में दुकान से खरीद के, और पेपर के टाइम में 1 की 2 में बेचूं, तो मैं कितने सारे रुपए रोज की कमा सकता हूं। ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो कौन है ये? एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई अपना तो है ना घास फूस से मन नहीं भरता, अपन तो ना स्कूल में बोलने लगते हैं बच्चे, 5वीं 6ठी 4थी के बच्चे, अपन तो भाई शेर के बच्चे हैं। कच्चा मांस दे दो चाहे पक्का दे दो, अपने को तो मांस चाहिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। रोटी वोटी अपन नहीं खाते, ठीक है सपोर्ट में दे दो 1 आध रोटी, अपन तो मांस खाते। कौन है ये व्यक्ति? शूद्र है। भाई मैं तो नहीं करूंगा बिजनेस, अपन तो क्या आलसी आदमी है, उठे नौकरी करिए लेट गए अपने, फिर उठे अपने महीने के 1 लाख रुपए दे दे, अपने को टेंशन नहीं। ये कौन है आदमी? शूद्र है। ये बिजनेस नहीं कर सकता, ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, ये ज्ञान नहीं कर सकता, ये नौकरी कर सकता है। तो नौकरी करने वाले को शास्त्रों में शूद्र कहा गया, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर है। भाई ब्राह्मण पर जो निर्भर है वो शूद्र, जो क्षत्रिय पर निर्भर है वो शूद्र, जो वैश्य पर निर्भर है वो शूद्र, और शूद्र तो शूद्र है। वो किस पर निर्भर है? शूद्र है।
ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी लकड़ी काट कर ला रहा है, लकड़हारा, वो कौन हो गया? शूद्र हो गया। क्षत्रिय जो है वो लड़ाई करने जा रहा है, उसके लिए बंदूक बना रहा है, गोली बना रहा है, कारतूस बना रहा है, कौन है वो? शूद्र। वैश्य दुकान बनवा रहा है, ज्वेलरी अंदर उसकी वो आग लगा के ज्वेलरी बना रहा है, ऊपर बिजनेसमैन बेच रहा है, उसको 15,000 रुपए में रखा हुआ, बेचारा सारा दिन आग में ज्वेलरी बनाता रहता है, गद्दे सिलता रहता है, वो कौन हुआ? ऊपर मालिक दुकान पर बैठा है, वो कैश एक्सचेंज करता, कमाता है वो ज्यादा, उसको 20,000 रुपए नौकरी पर रखा, कौन है वो? नीचे काम करने वाला शूद्र है, ऊपर वाला वैश्य। कर्म के आधार पर। डॉक्टर इंजीनियर क्या हो गया? है डॉक्टर इंजीनियर क्या होगा? माता जी, डॉक्टर इंजीनियर तो जाति वो हो गया ना, ऑक्यूपेशन हो गया डॉक्टर इंजीनियर। भी तो हॉस्पिटल में नौकरी कर। हाँ तो वो भी शूद्र ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। इट इज स्क्रिप्चर्ड। 5,000 साल पहले वेद व्यास लिखे गए। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, कृष्ण ने अर्जुन को कहा गुण कर्म विभागशा, हमारी जाति के आधार पर कभी भी नहीं हुआ, गुण के और कर्म के आधार पर। अगर वो अपना बिजनेस, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेता है, ही इज अ वैश्य। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, जॉब कर रहा है, मतलब डरा हुआ है, नहीं, एक प्रैक्टिस होती थी पहले, जो आयुर्वेद आचार्य होते थे ना, वो लोग ब्राह्मण कैटेगरी में आते थे, क्योंकि वो कविराज होते थे, वो पैसे नहीं मांगते थे, जो ठीक हो गया, उसको अच्छा लगा, वो दक्षिणा रूप में गुरुजी को दे गया, हाँ, दान के रूप में, तो वो हो गया कविराज, वो डॉक्टर होते थे। लेकिन आज तो भाई अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, है ना, उन्होंने 10 डॉक्टर रखे हुए हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, वो कौन है? बिजनेसमैन है, व्यापारी है वो व्यक्ति, ही इज अ बिजनेसमैन। और वहां जो नौकरी कर रहे हैं वो शूद्र हो गए, क्योंकि वो तो डरे हुए हैं। वो कहता है भाई, एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, उसमें बहुत ऐसे पुत्र हैं जो कि खुद मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, उनको उन्हीं के घर से निकाल रहे हैं, वो खुद ही नर्क के भागी बन रहे हैं, तो वो कैसे अपने माता पिता को तारेंगे? एक होता है लड़का जो लड़ के पिता के बाद प्रॉपर्टी मांगते कहते हमारा हिस्सा दो, वो लड़का है, लड़के लेता है। एक होता है बेटा, ये हमारे बेटे हैं, जो बंटवारा करता है ना, ये हमारा बेटा है जी, बंटवारा करता है। और एक है पुत्र, जो पू नामक नरक से तारता है। पू नामक नरक त्रायते थी पुत्र। कितने पुत्र हैं? आपने ज्ञान दिया उस पुत्र को कि भाई पिंडदान क्या होता है, अंतिम क्रिया क्या होती है? लोग बोलते नहीं ऐसी बातें मत करो बच्चों के सामने, अभी तुमने नहीं करने दी, बाद में वो नहीं करेगा। कौन करेगा? बस ऐसे ही, तो ऐसे ही चल रहा है सब। तो पिता का कर्तव्य है। भागवत में लिखा मातृ न शिष्यात पितरो न शिष्यात, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं चलना चाहिए, गुरु न शिष्यात सज्जनो न शिष्यात, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, सज्जन को माता पिता शिक्षा देंगे तो वो पुत्र भी कर्तव्य करेगा, अपने वो अपने क्रिया करेगा। माता पिता ने अच्छे, उनका जीवन अच्छा था, उनके अपने अच्छे जीवन से वो अपने धाम को जाएंगे, और जो कर्म क्रियाएं चाहिए वो पुत्र भी कर देगा, क्योंकि दोनों ही वैसे हैं। तो ये है माता। कई स्थान पे ऐसा भी हुआ कि माता पिता ने जैसे शिक्षाएं तो दी, पर पुत्र ने एक समय पे जाके वो चीजें छोड़ दी। एक एग्जाम्पल हमें जो महाराज जी आए थे टेम्पल में, तो उन्होंने भी दिया था भक्ति महाराज जी जो है, तो उन्होंने भी कहा था कि गुरुकुल वाला, गुरुकुल में पढ़े वो बच्चा, और 12th तक मतलब सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद अचानक से उसका बिल्कुल ही पतन हो गया। ठीक है, देखो तब माता पिता को दोष नहीं लगेगा, माता पिता को दोष नहीं लगेगा, उन्होंने अपना जो कर्म था बस माता पिता ने अपने क्रम किए, गुरुकुल में पढ़ाया, गीता भागवत सिखाया, नहीं सीखा। हिरण्यकश्यप ने सिखाना चाहा प्रहलाद को कि तू नंबर 1 मर्डर बन जा, लेकिन वही बना, प्रहलाद भक्त बन गया। और उग्रसेन महाराज ने प्रयास किया कि भक्त बन जाए, तो कंस जो था वो राक्षस असुर हो। स्वभाव की खिला गया, जो प्रकृति ने जैसे बनाया वो वैसे ही है। तो प्रभु जी सब अपने कर्म के हिसाब से करते हैं। हाँ, माता पिता का अपना कर्तव्य है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार से वह आग की चिंगारी, स्फुरलिंग, आत्मा की चेतना का स्फुरलिंग आके गिरेगा, तो अगर सूखी घास होगी तो आग लग जाएगी, अगर मिट्टी में बड़ी घास होगी तो थोड़ी देर स्फुलिंग जलेगा मिट्टी पे और बंद हो जाएगा, और पानी में गिरेगा तुरंत बंद हो जाएगा। तो अगर पूर्व जन्म में अगर तमोगुणी बच्ची, वो आत्मा आपके घर आई है तमोगुण में रचित, तो वो आप कितना भी सिखा लो वो पानी में भस्म हो जाएगा। वही रजोगुणी आत्मा आई है अगर आपके घर में, रजोगुण में लिप्त, यानी आत्मा तो सच्चिदानंद है, रजोगुण में लिप्त होके आई है, थोड़ा सा आपने डाला तो थोड़ी देर जलेगा, कुछ साल जो कहा 12 साल रहा, फिर गायब हो गया।
और वही अगर सुखी जैसे मैं पिछले जन्म में सूखा सत्वगुण अर्जित किया होगा, दादी दादा ने कुछ थोड़ा बहुत पंखा डाला, वो स्फुलिंग आग लग गई, अपने जीवन के 45 साल भगवान को दे दिए, है ना। लेकिन फैन भी तो करना है, फैन भी तो करना है। आग जलाने के लिए फैन भी तो करना है। मोमबत्ती है, माचिस है, जलाई नहीं तो अंधकार तो रहेगा ना। आप जलाओ, तेज हवा चल रही होगी तो बंद हो जाएगी, इसका मतलब प्रारब्ध है, लेकिन आप प्रयास तो करो। मुझे जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो फिर भी डिवोटीज़ के साथ भी रहते हैं, नॉन डिवोटीज़ के साथ भी रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं या घर में भी इनफैक्ट हर तरह के लोग होते हैं। बट गुरुकुल में तो बच्चा रहता ही, बाकी उनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है ना, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक। तो उस केस में भी अगर पता हो जाता है तो बहुत मतलब सोचने वाला पॉइंट है। मॉडल मारुति आ गया है, वो थोड़ा साफ रख सकते हैं, उसके व्हील पे एलॉय व्हील लगवा सकते हैं, है ना, उसके ऊपर थोड़ा स्टिकर लगवा सकते हैं अच्छे, पीछे स्टील लगवा लेंगे, शीशे में ब्लैक लिस्ट लगवा लेंगे, अंदर कर्टेन लगा लेंगे, गद्दी के ऊपर बढ़िया कवर चढ़वा लेंगे, इंजन तो 800 सीसी रहेगा। अभी तो बताया स्वभाव कर्माणम, भगवान ने 18वें अध्याय 47 नंबर श्लोक गीता में कहा, नेचर पता चलता है व्यक्ति का, झगड़ालू है, शांत चित्त है, भक्त है, भगवान का नहीं है। वो अपने आप ही पता चले, आपको देखने से होगा नहीं, आप तो सिर्फ अपने अच्छा एक रोल मॉडल बनो, एक अच्छा व्यवहार कुशल बनो, एक स्त्री को जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, घर में भजन कीर्तन करो, और जो है नियमों का पालन करो, शास्त्रिक नियमों का। बच्चे अपने आप फॉलो कर लेंगे जितना उनको फॉलो करना होगा। हाँ, वहाँ की जो इंजन तो 800 सीसी, तो क्या करें। ये तो फिक्स हो गया। आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि हमारा इंजन खराब है। खराब नहीं है, छोटी सीसी का है। ज्यादा नहीं भागे, क्लियर हो गया। तो प्रभु जी, कोई भी पेरेंट्स मतलब जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो अपनी पेरेंटिंग में भी और बच्चों पे भी हम करते हैं, तो एक तरीके से उसकी जर्नी में हम उसको हेल्प कर रहे हैं। हेल्प ये कर रहे हैं, मारुति है 800 सीसी, आपको पता है, आप दबा के 120 की स्पीड पे चला रहे हो, क्या होगा? ओ तेरी है, इंजन सीज हो जाएगा, गर्म हो जाएगी गाड़ी, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा। जब उसमें इकोनॉमिक स्पीड 70-80 बता दी, अब क्यों 120? आपको पता चल गया नेचर ही मारुति है 800 सीसी, उतना ही दबाओ एक्सीलेटर, उसका तेज दबाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। कृपा होगी कैसे? ऐसे वो मतलब उनके कृपा के सहारे बैठे रहो, ऐसे अपने आप से एफर्ट्स नहीं करेगा ना, एफर्ट किए बिना होता है, ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत हो ही रहा है। तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो जनरल बात हो रही है। गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मवाद भी निकला, गुरु का पी सकते हो, गुरु कथा कर रहे होते हैं, पहुंच जाते हो उसमें, है खाली शिक्षा दीक्षा ले ली, उसके बाद बस गायब, हम पार हो जाएंगे हम। गुरु जी कुंभ मेले में और आप ब्राजील में। मुझे टाइम नहीं मिला, हम ब्राजील में। तो शरणागति करनी पड़ती है। गुरु के शरणागत का मतलब है कि मैंने अपने प्राण गुरु के शरण में दे दिए। अब दीक्षा लेने का मतलब आप मेरा शरीर पे मेरा कोई अधिकार, अब मैं गुरु को हो चुका हूँ। वो ऐसा सोल होगा तभी तो वो भी कृपा का मतलब पात्रता बनाएगा, अदरवाइज तो नहीं, कृपा कैसे भी हो। हमारे जैसे हम लोग कोई शिष्य बनने योग्य हैं, बन गए, नाम चल रहा, लेकिन शिष्य नहीं। मैं तो काउंट करता ढंग का शिष्य होता, कुछ करता है गुरु के लिए जीवन में। हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के लिए 900-950 मंदिर बनाए, कुछ किया, तात्पर्य टीकाएं लिखी, गुरु की शरणागति करी, है ना। अब कुछ कर रहा कुछ नहीं है, कृपा गुरु जी दे देंगे। चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में आ गए हैं तो इतना ही होगा कि नरक नहीं जाओगे, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में तो पुनः आना पड़ेगा ना। फिर मौका मिलेगा, कौन आग को भड़काएगा आपकी, फिर तेज गति से आपको फिर हरि बोल सिखाएगा। कलयुग धीरे धीरे घटता चला जाएगा और अंत हो जाएगा। फंस गया किसी अघोरी के चक्कर में तो हो जाएगा वैसे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण